वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज़ में हम आज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ के पार्ट्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में आपको बता ही चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पार्ट्स के बारे में पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, और जो है परमानेंट टिश्यू के बारे में किया था। परमानेंट टिश्यूज़ के 3 पार्ट्स थे, उसमें भी थर्ड पार्ट जो था वो है हमारा कंडक्टिंग टिश्यूज़, जो कि आज हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। कंडक्टिंग टिश्यूज़ को हम वास्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, और वास्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। यानी हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, फ्लोएम और जाइलम। वास्कुलर टिश्यूज़ इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये वास्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। वास्कुलर बंडल में जो होते, ये हमने इसमें डायग्राम शो किया है। वास्कुलर बंडल है ये, जिसमें कि यहाँ पर ये जाइलम है और ये है फ्लोएम, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाए जाते हैं कैम्बियम। ये डायग्राम ये प्लांट में किस पार्ट में पाए जाते हैं इसके लिए शो किया है। तो वास्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द वास्कुलर बंडल ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी रूट, स्टेम और लीव्स में ही इसके वास्कुलर बंडल जो होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है। जाइलम और फ्लोएम, जैसा कि इसका कंडक्टिंग टिश्यूज़ का हमने नाम है, यानी पानी का और फूड का कंडक्शन करना। तो जाइलम का काम होता है वाटर का कंडक्शन और फ्लोएम का काम है फूड कंडक्शन। जाइलम जो होते हैं वो जड़ें जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस पानी को जो है पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जो फ्लोएम है वो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड प्रिपेयर होता है उसको जो है जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जड़ों तक या प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम को जाइलो यानी इसका मतलब होता है वुड। तो जब जाइलम में कंडक्शन का काम करना बंद कर देता है तो जो जाइलम सेल्स होती हैं वो वुड में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसमें वाटर कंडक्शन नहीं होता, वो परमानेंटली कन्वर्ट इनटू वुड। जाइलम सेल्स जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, प्रोवाइड पैसेज फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसका मतलब है जाइलम की जो सेल्स होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं और पैसेज प्रोवाइड करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल इन द सॉइल। जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसमें ट्रैकेट्स, बेसिल्स और जाइलम फाइबर जो होते हैं वो डेड पार्ट होते हैं। इसमें लिग्निन की जो होता है वो लेयर बनी होती है, और जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो लाइव होते हैं। तो ट्रैकेट्स डेड होती हैं, ट्रैकेट्स की सेल्स एलोंगेटेड होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं और थिक्ड विद लिग्निन प्रोवाइड सपोर्ट। और ये ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होती हैं सिर्फ सपोर्ट का काम करती हैं। दूसरा पार्ट है इसका वेसल्स। यह जो है नॉट प्रेजेंट इन वास्कुलर प्लांट्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव 5 टाइप्स ऑफ रिग्निफिकेशंस। ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होती हैं, ये जो हमने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हैं, इस टाइप की लिग्निफिकेशंस जैसी ये स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, उसमें इसमें लिग्निन की लेयर बनी होती है। वो होती हैं इसमें एन्यूलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, स्क्लेरिफॉर्म एंड पिटेड। एन्यूलर में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं,
स्पाइरल में स्पाइरल फॉर्म में होती हैं और रेटिकुलेट में एक जाल की तरह बना लेती हैं और स्क्लेरिफॉर्म में ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पूरा जाल सा बना होता है और पिटेड में पोर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें बने होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड लेटरल कंडक्शन। जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो फूड वाटर को लेटरली कंडक्ट करने का काम करते हैं, ना कि लॉन्गिट्यूडनली, और इसमें फूड को स्टोरेज करने का काम भी ये करती हैं। जाइलम फाइबर लॉन्ग स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स सपोर्टिव इन फंक्शन, और जाइलम फाइबर जो होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। तो जाइलम का हमने ये पढ़ा, जाइलम सेल्स जो होती हैं वो 4 टाइप उसमें बनी होती हैं, 4 चीज़ों से बनकर बनी होती हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चारों पार्ट्स, चारों चीज़ें ही किसी प्लांट में पाई जाती हों। तो ट्रैकेट्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, वेसल्स भी डेड होती हैं, ऑफ जाइलम फाइबर भी डेड पार्ट होता है जाइलम इसमें टिश्यूज़ का, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा लाइव होती हैं। सेकेंड पार्ट है इसका फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो फूड कंडक्शन का काम करता है प्लांट में। इसके आप हम बता दें, ये जाइलम और फ्लोएम प्लांट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, इसको डायग्राम सहित तैयार करना, और इसके फंक्शन अधिकतर पूछे जाते हैं कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये प्लांट के किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कम से कम 5 मार्क्स का ज़रूर आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड कंडक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए जो पत्तियों में खाना बनता है उसको प्लांट्स के दूसरे भागों में पहुंचाना, यानी तने तक और उसके जड़ों तक। फ्लोएम का फ्लूज का मतलब होता है बार्क। Phloem provide passage for the downward movement of the food manufactured in leaves to various parts of the plant. Phloem tissues consist of seed tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. Phloem भी 4 भागों से मिलकर बना होता है, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सीप ट्यूब्स जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ द थिन वॉल्ड elongated cells have pores called seed plate. Mature seed tube cells are dead. इसमें जो होता है ये फ्लोएम का अधिकतर पार्ट जो होता है वो लाइव होता है, लेकिन फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड होते हैं क्योंकि इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस की लेयर पाई जाती है। सीप ट्यूब जो होती हैं ये हमने इसका फ्लोएम का डायग्राम शो किया है। इसका अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करें तो ये इस टाइप की दिखाई देंगी। इसमें ये सीप सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये, और ये है कंपेनियन सेल्स, यहाँ पर ये शो की गई हैं, और सीप प्लेट। सीप सेल्स में ही ये सीप प्लेट पाई जाती हैं। सीप प्लेट के अंदर ही पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको कि हम सीप पोर कहते हैं। सीप प्लेट में ही होते हैं, इसी में है फूड का कंडक्शन इसके ज़रिए होता है। इसका अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करें तो ये इस टाइप का दिखाई देगा, और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें तो फ्लोएम का हमें इस टाइप का दिखाई देगा। इसमें सीप पिट्स हैं, सीप प्लेट पर ये सीप पिट्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। ये सीप प्लेट है यहाँ पर, और सीप सेल्स हैं, ये ग्रीन कलर से दिखाई हैं, और कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि फ्लोएम के पार्ट्स हैं। सीप ट्यूब are the collection of thin-walled elongated cells have pores called seep plate. Mature seep tube cells are dead. जब सीप ट्यूब्स मैच्योर हो जाती हैं तो वो डेड हो जाती हैं, लेकिन जब वो उसमें
पहले पहले जब वो नई नई बनी होती हैं तो वो लाइव में होती हैं। सेकेंड पार्ट है इसका कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स आर लॉन्ग, नैरो, लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स, कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ सीप ट्यूब सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो सीप ट्यूब्स पर प्रेशर बना के रखती हैं। सीप ट्यूब्स पर फूड का कंडक्शन ज़्यादा ना हो या कम ना हो तो उसका कंट्रोल करती हैं, सीप ट्यूब्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखती हैं, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं और लाइव होती हैं। ये जो है फर्न और पाइन ट्रीज में जो एब्सेंट होती हैं। थर्ड पार्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज एंड शॉर्ट डिस्टेंट कंडक्शन ऑफ फूड। फूड का स्टोर करना और जो है छोटी दूरी तक खाने को कंडक्ट करना, पहुंचाना। फोर्थ पार्ट है फ्लोएम फाइबर। दीज आर डेड एंड स्क्लेरेन्काइमेटस लिग्निफाइड सपोर्ट टू द प्लांट। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये डेड पार्ट होते हैं, जबकि फ्लोएम के सभी पार्ट्स जो होते हैं वो लाइव होते हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर डेड पार्ट होता है। और इसमें अगर डिफरेंस कहें तो जाइलम का सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लाइव पार्ट होता है, बाकी ये ट्रैकेट्स, वेसल्स और ये फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं। अगर हम डिफरेंस को जानें तो जाइलम और फ्लोएम का क्या डिफरेंस है। जाइलम वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जबकि फ्लोएम फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो अधिकतर होते हैं इसके पार्ट्स वो डेड होते हैं, इसमें फ्लोएम के अधिकतर पार्ट्स लाइव होते हैं। ये दोनों ही जो है वास्कुलर बंडल में पाए जाते हैं, और यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम की लेयर पाई जाती है, और कैम्बियम ये बीच में शो किया गया है। जाइलम, छोटे जाइलम को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं नीचे की तरफ, और बड़े जाइलम को हम मेटाजाइलम कहते हैं। सो these are the function of the xylem and phloem and the structure of the conducting tissues। उम्मीद है आपको समझ में आई गया होगा अच्छे से, जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होते हैं और क्या डिफरेंस होते हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करें। कोई इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली जो होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नई वीडियोस जब भी बनेगी, अगर बेल आइकन आप दबा के रखेंगे, ऑन करके रखेंगे, तो उससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।